पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर रुआन ने पिंगान को ये बताया था कि उसके पास जो कुछ सिक्के वगैरह हैं उनकी मदद से वो कई सारे माउंटेन को यहाँ पर खरीद सकता है, क्योंकि अभी तो माउंटेन की कीमत कम है, लेकिन बाद में जब टाई डायनेस्टी यहाँ पर अच्छी तरह से सेक्ट वगैरह बना लेगी तब इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो पिंगान उस टाइम अपना खर्चा निकाल पाएगा। तो पिंगान ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया था कि वो कुछ माउंटेन को खरीदने वाला है। वो उन्हें ही देखने के लिए वहाँ पर चला भी जाता है। उसी के साथ साथ गाँव में एक नए लड़के की भी एंट्री हुई थी जो कि दाली डायनेस्टी से ही आया हुआ था। वो किस इंटेंशन से यहाँ पर आया है इसके बारे में तो पता नहीं चलता, लेकिन वो बड़ा ही खतरनाक बंदा लग रहा था। वो बातें तो मीठी मीठी कहता लेकिन अंदर से वो बहुत ही खतरनाक था, यहाँ तक कि उसकी पावर भी बहुत ज्यादा होती है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में पिंगान मास्टर रुआन के पास आता है और उनको वो मैप दिखाते हुए कहता है माउंटेन का कि मैंने इन माउंटेन को खरीदा है, मैंने उस पर निशान भी लगा दिया है। तो मास्टर रुआन काफी ज्यादा हैरान भी रहते हैं और खुश भी हो जाते हैं कि वाह, तुमने बहुत अच्छे अच्छे माउंटेन में निशान लगाया, काफी अच्छी नजर है तुम्हारी। लेकिन जब वो एक माउंटेन को देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। उस माउंटेन का नाम लाओशन था। वो पिंगान से कहते हैं कि लाओशन माउंटेन को भी तुम खरीदने वाले हो, तुम्हें किसने बताया इस माउंटेन के बारे में, क्योंकि इस माउंटेन में तो पहले से ही दाली डायनेस्टी पहुंच चुकी है। लेकिन अगर तुमने उसको पहले से खरीदने का डिसाइड कर ही लिया है तो थोड़ा सा संभल कर रहना, कहीं दाली डायनेस्टी तुम्हारी दुश्मन ना बन जाए। इसके बाद मास्टर रुआन की बेटी यहाँ पर पिंगान को जो भी माउंटेन खरीदना था उसके पेपर वगैरह बनाने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद मास्टर रुआन पिंगान से कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास एक दो भी सिक्के बचे हैं ना तो वो मुझे बताना, मैं इसके बदले तुम्हारे लिए कोई छोटी मोटी दुकान खरीद दूंगा इसी गांव के अंदर, तो तुम वहां पर रहकर अच्छे से एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हो। तुम्हें आगे किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मास्टर तो यहाँ से दूर चले गए, लेकिन तुम्हें अब उनके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से नई तरह से जिंदगी की शुरुआत करो। तुम यहाँ पर खुश रहोगे और अच्छे से आगे बढ़ते रहोगे ना, तो मास्टर जहाँ पर भी होंगे वो खुश ही रहेंगे। मास्टर यहाँ पर कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, इसके बारे में जो मास्टर रुआन था वो पिंगान को नहीं बताता, वरना पिंगान को तकलीफ हो जाएगी। वो बस उससे इतना कहता है कि मास्टर तो यहाँ से चले गए हैं, वो बाद में कभी हुआ तो तुमसे मिलने आएंगे, इसलिए अपनी जिंदगी की नई तरह से शुरुआत करो। पिंगान बड़ा ही इमोशनल हो चुका था, लेकिन फिर भी वो कहता है कि चलो ठीक है मास्टर, जहाँ पर भी हो वो बस खुश हो, मैं भी तो वही चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से आगे बढ़ने लग जाता है। जैसे वो आगे बढ़ रहा था उससे सामने डॉक्टर दिखाई देता है। डॉक्टर पिंगान से पूछता है कि क्यों पिंगान, कहाँ से आ रहे हो? मैंने सोचा कि अच्छे अच्छे माउंटेन खरीदने वाले हो और तुमने लाओशन माउंटेन को भी खरीदने का डिसाइड किया है, तो जरा मुझे बताओगे कि लाओशन माउंटेन के बारे में तुमने किससे पूछा, किसने बताया तुम्हें कि तुम्हें लाओशन माउंटेन खरीदना चाहिए? पिंगान डॉक्टर के मुंह से और मास्टर रुआन के मुंह से भी लाओशन माउंटेन के बारे में सुन चुका था, तो उसे लगता है कि कुछ न कुछ तो ऐसी खास बात है उस माउंटेन के अंदर जो मैंने उसको खरीदने का डिसाइड किया, तो सारे लोग उसी के बारे में पूछ रहे हैं। डॉक्टर यहाँ पर पिंगान से पूछा था बताओ मुझे कि किसने कहा था तुम्हें वो लाओशन माउंटेन खरीदने के लिए, लेकिन पिंगान बता ही नहीं पाता क्योंकि उसको शर्म आ रही थी वो बताने के लिए। फिर भी वो बता ही देता है कि मैं ना पहाड़ पे बैठकर वो मैप देख रहा था कि मुझे अगला माउंटेन कौन सा देखना चाहिए, लेकिन तभी उड़ते हुए एक कबूतर ने उस पे पॉटी कर दिया, इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि अब मैं वही माउंटेन खरीदने वाला हूँ। काफी फनी वाला लॉजिक लगाया था पिंगान ने, लेकिन उसका लॉजिक काम भी कर गया। वो माउंटेन बड़ा ही मिस्टीरियस था। डॉक्टर यहाँ पर पिंगान से कहता है कि ठीक है माउंटेन की बात साइड करो, मैं तुम्हें ना एक चीज कहना चाहता हूँ कि दाली डायनेस्टी के साथ एक लड़का भी यहाँ पर आया है, मैं वो लड़के से मिल चुका हूँ, मुझे उसका इंटेंशन बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। तो तुम ना एक छोटा सा काम करना, तुम उस लड़के से जितना हो सकता है उतना तो दूरी बनाकर रखना, लेकिन अगर वो लड़का तुम्हारे पास आने की कोशिश करता है तो जितनी भी चीजें मास्टर ने तुम्हें दी होगी ना उनको संभाल कर रखना, जैसे कि उनका पिन हो गया और उन्होंने तुम्हें एक बार वो सील भी दिया होगा, तो ये दोनों चीज को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखना, ये तुम्हारे अलावा किसी और के पास नहीं जानी चाहिए। पिंगान एकदम कंफ्यूज की वो पिन और सील के बारे में तो किसी को नहीं पता था कि मास्टर ने मुझे दिया, तो डॉक्टर को कैसे पता चल गया जो मुझे यहाँ पर आकर इसके बारे में वार्निंग देने की, मुझे उसको छुपा कर रखना है, मतलब कि कुछ ना कुछ खास बात है उस सील के अंदर और उस पिन के अंदर जिसके बारे में मैं अभी तक नहीं जान रहा। तभी तो डॉक्टर मुझे इतनी सख्ती से मना कर रहे हैं कि मुझे इसको ना ही किसी को दिखाना है और ना ही किसी को देना है। तो पिंगान भी डॉक्टर से कहते हैं कि ठीक है जैसा आप कहते हैं मैं वही करूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा ये। इसके बाद पिंगान अपने घर की तरफ जाने लगता है, जहाँ रास्ते में कुछ भीड़ वगैरह लगी हुई थी, क्योंकि टाउन के अंदर अब दाली डायनेस्टी के भी लोग आ रहे हैं, तो वो लोग अपनी दुकान वगैरह लगा रहे थे और कुछ भी अपना जो नया सेटअप करना हो वो कर रहे थे। तभी वहाँ पर वो लड़का भी पहुंच जाता है जो कि दाली डायनेस्टी से आया था। वो पिंगान से कहता है कि पिंगान सुनना, मुझे तुझसे एक छोटा सा काम है, तू तो गांव के सारे लोगों को पहचानता है ना, तो मुझे ब्रदर सॉन्ग जो है ना उसका घर दिखा दे, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। पिंगान कहता है कि मैं क्यों दिखाऊं तुझे, मैंने तुझे उसका घर दिखाया ना, तो वो बाद में जब भी आएगा ना यहाँ पर तो मुझे बहुत मारेगा, क्या आखिर मैं किसी अनजान इंसान को उसके घर तक क्यों लेकर गया? वो लड़का कह रहा था कि अरे मैं अनजान इंसान नहीं हूँ, तुझे पता है कि मैं भी दाली डायनेस्टी से आया हूँ
और दाली डायनेस्टी के अंदर ब्रदर सॉन्ग का एक छोटा भाई रहता है। वो छोटा भाई पिछले 10 सालों से ब्रदर सॉन्ग से मिला ही नहीं है, तो वो चाह रहा था कि एक बार वो मुझे भेज दे ताकि मैं ब्रदर सॉन्ग से मिल सकूं और उसके घर के बारे में जान सकूं कि वो कैसे रहता है और यहाँ पर उसकी लाइफ कैसे गुजर रही है। पिंगान को डॉक्टर की बात याद थी कि इस लड़के से दूरी बना कर रखना है और इसकी बातों में तो बिल्कुल भी नहीं आना है, इसलिए वो कह देता है कि अच्छा तो यहाँ पर दाली डायनेस्टी के अंदर ब्रदर सॉन्ग का छोटा भाई रहता तो वो क्यों नहीं आया यहाँ पर, तुम्हें क्यों भेजा यहाँ पे। जो सुनकर वो लड़का यहाँ पर पिंगान से कहता है कि अरे तुमने तो बड़ी आसानी से मेरी बात का तोड़ निकाल लिया, मुझे लगा था तुम मेरे बात में फंस जाओगे, लेकिन नहीं, जितना तुम बेवकूफ दिखाई देते हो तुम्हारा दिमाग सही चलता है। ठीक है, फिर अगर तुम्हें नहीं बताना है ना कि ब्रदर सॉन्ग का घर कहाँ पर है तो मैं किसी और से ढूंढ लूंगा और उसके घर के अंदर चला जाऊंगा। पिंगान कहता है घर के अंदर जाओगे, कैसे जाओगे, उसका घर तो लॉक है, उसके घर में चाबी भी नहीं है, चाबी तो वो लेकर चला गया, तो फिर तुम अंदर कैसे जाने वाले हो, तुम अंदर नहीं जा पाओगे। लेकिन वो लड़का कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे हाथ में ताकत नहीं है, मैं आसानी से उसके घर का ताला तोड़ूंगा, ताला नहीं टूटा तो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाऊंगा, लेकिन मैं तो ब्रदर सॉन्ग के घर के अंदर जाए बगैर यहाँ से रिटर्न नहीं जाने वाला। पिंगान ये सुनकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि अगर इसने ब्रदर सॉन्ग के घर का दरवाजा तोड़ा तो फिर ब्रदर सॉन्ग जब भी यहाँ पर आएगा तो वो मुझे बहुत मारेगा, क्योंकि वो मेरा पड़ोसी है और मेरी जिम्मेदारी थी कि उसके घर को अच्छे से देखभाल करना। इसलिए वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ना ब्रदर सॉन्ग के घर तक ले जाऊंगा, लेकिन अंदर मत जाना, बाहर से ही देखकर रिटर्न चले जाना, क्योंकि घर उसका वैसे भी बंद है। तो यहाँ पर वो लड़का इस चीज के लिए मान जाता है और वो दोनों वहाँ से ब्रदर सॉन्ग के घर के पास आ जाते हैं, जहाँ घर के दरवाजे पर कुछ बैनर वगैरह लगे हुए थे, क्योंकि गांव में एक फेस्टिवल आने वाला है, तो उसी फेस्टिवल की तैयारी के लिए यहाँ पर बैनर लगा हुआ था। वो लड़का जैसे ही बैनर को निकालने की कोशिश करता है, पिंगन उससे कहता है कि मत निकालना, ये एक ब्लेसिंग की तरह है, तो अगर इसको निकाल दिया गया तो बैड लक आता है, फेस्टिवल खत्म होने से पहले इसे नहीं निकाला जा सकता, गाँव के सभी लोगों के घर पर ये लग जाते हैं, और वैसे भी घर तो बंद है, तो आ जाओ फिर तुम मेरे घर पे बैठो, तुम चाय वे पी के जा सकते हो, बड़ी दूर से आए हुए लग रहे हो तो मैं तुम्हें चाय पिला सकता हूँ। लेकिन बेचारे पिंगान के घर का टूटा हुआ था इतना कि उसके घर की लादियां वगैरह भी ऐसे ही झड़ झड़ कर गिरने लगती है। वो लड़का कहता है कि नहीं भाई, तुझे चाय पीना ना, तू चाय पी ले, कहीं पता चला चाय पीते पीते ही कोई ऊपर से छत नीचे गिर गई और मैं उसे नीचे दबकर मर गया तो, इसलिए मैं चलता हूँ। इतना कहने के बाद वहां से जाता तो है, साथ ही साथ वो ब्लेसिंग वाला बैनर भी निकाल कर भाग जाता है ताकि घर में अब बैड लक आ जाए। लड़का दिख तो बड़ा ही सीधा रहा था, लेकिन हमें थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा कि ये कितना घटिया आदमी है। इसके बाद वो लड़का वहां से अपने घर के अंदर आता है, जहाँ पर दाली डायनेस्टी का सुपरवाइजर भी आया हुआ था, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में जो ये लड़का कह रहा था ना कि ब्रदर सॉन्ग का एक छोटा भाई है जो दाली डायनेस्टी में रहता है, वो कोई दूसरा इंसान नहीं बल्कि यही है, यही था ब्रदर सॉन्ग का छोटा भाई, जो कि बचपन से ही दाली डायनेस्टी में पला बड़ा है। ब्रदर सॉन्ग भी तो उतना ठीक किस्म का इंसान नहीं था, लेकिन फिर भी वो उतना बुरा नहीं था जितना कि ये बंदा है। ये लड़का कह रहा था कि मैं ब्रदर सॉन्ग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, हर चीज में उससे आगे हूँ, लेकिन हमेशा उसको ही रिस्पेक्ट दी जाती थी, हर चीज में उसको ही आगे बढ़ाया जाता था, इसलिए कि वो मुझसे बड़ा था उम्र में। लेकिन अब नहीं, ब्रदर सॉन्ग के जाने के बाद अब सब कुछ जो उसका था वो मेरा होगा, मैं ही उसी तरह की इज्जत कमाऊंगा जैसी इज्जत थी ब्रदर सॉन्ग की यहाँ पर और हर जगह पर। ब्रदर सॉन्ग का पत्ता तो कटने वाला है अब। दूसरी तरफ वो जो छोटी बच्ची थी वो एकदम रोते हुए भागकर पिंगान के पास आती है और उससे कहती है कि पिंगान, मिस्टर मा अब नहीं रहे, उन्होंने मरने से पहले मुझे यहाँ पर भेजा था ताकि मैं तुम्हें सारी बात बता सकूं। पिंगान प्लीज मेरे दोस्तों को बचा लो, वो सब बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं। पिंगान को एकदम सदमा लग जाता है कि ये क्या हुआ यहाँ पर, ये तो मिस्टर मा सभी बच्चों को दूसरी सिटी में ले जा रहे थे ना, वहाँ पर एकेडमी में एडमिशन कराने के लिए, तो ऐसा क्या हो गया बीच रास्ते में। तो वो छोटी बच्ची पिंगान को सारी बात बताने लगती। इसके बाद हम कुछ टाइम पहले का जहाँ पर मिस्टर मा सारे बच्चों को लेकर दूसरी सिटी की ओर जा रहा था, तो रास्ते में सारे बच्चे कुछ देर आराम करने के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं, और रुकने के बाद वो सभी आपस में बातें करने लग गए थे। तभी वहाँ पर मिस्टर मा से बात करने के लिए वो बंदा आ जाता है जिसने पहले भी मिस्टर मा को कहा था कि उसे मास्टर का साथ छोड़ देना चाहिए, उसे उसके साथ दाली डायनेस्टी में शामिल हो जाना चाहिए, इसी में मिस्टर मा की भलाई है। लेकिन मिस्टर मा ने उस टाइम उसको मना कर दिया था। तो वही बंदा जिसका नाम लियान है यहाँ पर आया होता है। वो मिस्टर मा से कहता है कि जरा थोड़ा दूर आएंगे, हम दोनों को ना पर्सनल कुछ बातें करनी है, तो बच्चों के सामने नहीं होगी तो बेहतर है। मिस्टर मा उसकी बातों में आकर थोड़ा जंगल में आगे चले जाता है, जहाँ पर आने के बाद वो दोनों बातें कर रहे थे। लियान मिस्टर मा से कह रहा था कि देखो, मुझे पता है कि आप मास्टर के कहने पर सारे बच्चों को दूसरे शहर में एक काई एकेडमी है उसके अंदर शामिल करने के लिए ले जा
रहे हो, क्योंकि मास्टर को पता था कि कुछ भी खतरे आएंगे तो उनके जो स्टूडेंट वगैरह हैं उन्हें काई एकेडमी में एडमिशन करा दिया जाए। वहाँ पर सारे बच्चे सेफ रहेंगे और मिस्टर मा भी वहीं पर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पर एक छोटा सा ऑफर लाया हूँ, आपको ना ये गाँव छोड़कर भी जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वैसे भी दाली डायनेस्टी का कब्जा होने ही वाला है, तो वो लोग यहाँ के माउंटेन के ऊपर एक सेक्ट बना रहे हैं, उसमें अच्छे खासी अकेडमी वगैरह भी रहेगी। तो मैं आपको ये ऑफर देना चाहता था कि दाली डायनेस्टी का जो सेक्ट बनेगा उसकी अकेडमी में आप एक टीचर की तरह ज्वाइन हो जाओ। आपको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट मिलेगी, जैसा कि आपको काई अकेडमी में भी नहीं मिलने वाली। हर एक चीज जिसकी आपको जरूरत होगी वो सब आपको दाली डायनेस्टी के सेट के अंदर मिल जाएगा। तो आपको हमारे साथ दाली डायनेस्टी के अंदर शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन ये सुनकर मिस्टर मा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तुझे क्या लगता है कि मैं मास्टर को धोखा दूंगा? उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि मैं बच्चों को लेकर काई अकेडमी में जाऊं और वहां जाकर ज्वाइन करूं। अब तो मुझे कितना भी बड़ा ऑफर दे दे, मैं उनकी बात नहीं टालने वाला। ये बात तो कान खोलकर सुन ले और रिटर्न चला जा, इससे पहले कि मेरा पारा चढ़ जाए। मुझे बहुत काम है, बच्चों को लेकर भी जाना है। लेकिन लियान तो सुनने के लिए तैयार ही ना, वो मानता ही नहीं कि मैं तो नहीं जाने वाला, मैं तुम्हें घसीट कर जाऊंगा लेके, या फिर नहीं जाते तो बच्चों को लेकर चला जाऊंगा। इस चीज को सुनकर मिस्टर मा को गुस्सा आ जाता है, तो वो यहाँ पर लियान को पकड़कर एक ही पाम टेक्निक से उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। इस चीज से लियान इतना ज्यादा भड़क जाता है कि वो सीधा मिस्टर मा से कहता है कि मास्टर तो मर गया, लेकिन अब उसका एटीट्यूड और घमंड तेरे अंदर आ चुका है। तेरे पास है क्या जो तू यहाँ पर मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है? इतना अच्छा ऑफर दिया था जो तुझे तेरी लाइफ बदलने में मदद करता, लेकिन तूने अपनी जिद नहीं छोड़ी कि तू काई अकेडमी में जाकर ही रहेगा, तो अब तू मरेगा। मिस्टर मा भी कहता है कि मुझे जिंदा रहने से या मर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं मास्टर की बात को कभी टाल नहीं सकता, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तो वहीं जितने भी बच्चे लोग थे उन लोगों को डाउट लग रहा होता है कि जो लियान यहाँ पर आया था वो सही बंदा नहीं लग रहा था। मास्टर माँ जो है उनको गए हुए काफी टाइम हो गया, अभी तक तो उनको आ जाना चाहिए था, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। तो बच्चे डिसाइड करते हैं कि वो जाकर देखेंगे कि मिस्टर मा के साथ क्या हो रहा है। लेकिन जिस घोड़ा गाड़ी के अंदर वो आए थे, वो घोड़ा गाड़ी का मालिक जो होता है वो भी यहाँ पर आकर बच्चों को रोक लेता है ताकि बच्चे कहीं ना जा सके। लेकिन सारे बच्चे उसके ऊपर हमला करते हुए वहां से भाग जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर कई सारे लियान के गुंडे जो थे वो आकर पहुंच चुके थे ताकि बच्चों को कहीं ना जाने दें। ये बच्चों लोग को भी पकड़ने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, मतलब कि यहाँ पर पहले से बड़ा प्लान बना के रखा गया था मिस्टर मा और बच्चों के लिए, जिसे लियान अब धीरे धीरे करते हुए एग्जीक्यूट कर रहा है। तो वहीं लियान और मिस्टर मा दोनों स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आ चुके थे, जहाँ पर आने के बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देते हैं ताकि वो दोनों एक दूसरे की जान ले सके। यहाँ पर मिस्टर मा जो था वो मास्टर के खिलाफ नहीं जाना चाहता था, लेकिन लियान तो उनको भड़का रहा था हर चीज के लिए कि आखिर एक ऐसा इंसान जो मर गया है उसके लिए तुम यहाँ पर अपनी जान तक देने को तैयार हो, क्या करोगे उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करके। पर मिस्टर मा सुनने के लिए तैयार नहीं थे। पर जब भी यहाँ पर दोनों की फाइट होती है तो लियान ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग लग रहा था। मिस्टर मा उसके ऊपर उतना स्ट्रॉन्ग अटैक नहीं कर पाते क्योंकि ये लियान जो है वो दाली डायनेस्टी से मिल चुका है और दाली डायनेस्टी की अच्छी अच्छी जो खतरनाक टेक्निक थी उसको भी इसने सीख लिया है, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिस्टर मा भी उसका ढंग से मुकाबला नहीं कर पा रहे थे और जब लियान यहाँ पर मिस्टर मा का गला दबाते हुए उनकी जान लेने वाला था कि तभी ये सारी चीज वो छोटी बच्ची देख लेती है और देखकर वहां से भागने लग गई थी। लियान एकदम ज्यादा भड़क जाता है कि अब ये कौन सी मुसीबत आ गई, इसने सब कुछ देख लिया है और न जाने किसको जाकर सारी बात बता देगी, इसको तो पकड़ना ही पड़ेगा। वो अपने सारे गुंडों को बुलाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि किस तरह का ध्यान रखते हो तुम, तुम्हारे नजर के नीचे से एक बच्ची भाग गई, दिखाई नहीं देता है क्या? जाओ जल्दी से उस बच्ची को पकड़ के लाओ, चाहे वो जिंदा हो या फिर मर गई हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बच्ची मुझे चाहिए। इसलिए सारे के सारे लोग उस बच्ची को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वो बच्ची तो मिस्टर मा के साथ में थी। मिस्टर मा ने बच्ची को एक जगह पर छुपा लिया होता है, लेकिन मिस्टर मा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तब पिंगान ने जो वो पत्ते उस छोटी बच्ची को दिए थे, वो पत्ते बाहर निकलकर मिस्टर मा को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। मिस्टर मा उस बच्ची से कहते हैं कि देखो, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास ज्यादा टाइम बचा हुआ है, मैं कुछ ही टाइम के अंदर मरने वाला हूँ, तो अब तुम सारे बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी जो है वो तुम्हारे ऊपर है। तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा काम दे रहा हूँ, तुम जाना गाँव के अंदर और पिंगान को सारी बात बता देना, आगे क्या करना होगा वो खुद संभाल लेगा, वो तुम्हें भी बचाएगा और सारे बच्चों को भी बचा लेगा। मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही हो, तुम ही अपने दोस्तों को बचा सकती हो। इतना कहने के बाद वो बच्ची को तो वहां से भेज देते हैं और सारे गुंडों का और लियान का ध्यान भटकाने के लिए वो उनसे लड़ने के लिए पहुंच जाते ताकि तब तक वो बच्ची पिंगान तक के पहुंच जाए। मिस्टर मा ने अपनी सोल को यहाँ पर बर्न करना शुरू कर दिया था। अगर इंसान की सोल बर्न हो जाती है ना, तो मरने के बाद भी उसको रीइंकार्नेशन कभी नहीं मिलता। वो अपनी सोल बर्न करने के बाद जो पावर निकल रही थी उसकी मदद से वो लियान को मारना चाह रहे थे। लियान कहता है कि मिस्टर मा, तुझ जैसा बेवकूफ इंसान मैंने कभी नहीं देखा, ऐसे मरे हुए इंसान की तू बात मानने के लिए तू अपने रीइंकार्नेशन के आखिरी रास्ते को भी तू खत्म कर रहा है, क्यों
डिस्ट्रॉय कर रहा है अपनी सोल को। मिस्टर मा कहता है कि मास्टर ने मुझसे आखिरी बार कहा था बच्चों को सेफली काई एकेडमी के अंदर ले जाना है, लेकिन मैं उनका वादा पूरा नहीं कर पाया। बच्चे यहाँ पर आकर मेरी वजह से मुसीबत में पड़ गए, तो मैं रीइंकार्नेशन लेने के बाद भी जब दोबारा से मास्टर से मिलूंगा तो मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा। इसलिए बेहतर यही है कि मुझे रीइंकार्नेशन ही ना मिले और अभी से मेरी लाइफ हमेशा के लिए खत्म हो जाए, क्योंकि मैं उनकी बात को पूरा नहीं कर पाया। वो मास्टर से कहता था कि मास्टर मुझे माफ कर देना जो मैं आपकी बात पूरी नहीं कर सका। उम्मीद है कि आप जहाँ पर भी होंगे और वहाँ से मुझे माफ कर देंगे। इसके बाद मिस्टर मा लियान से फाइट करने के लिए चला जाता है। दोनों के बीच में बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है और इस बार जो मिस्टर मा था वो ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा था, क्योंकि उसने अपनी सोल को बर्न कर लिया था और उस वजह से जितनी भी पावर उसको मिली थी वो बहुत ज़्यादा थी। वो 1 सेकंड के अंदर लियान के सारे साथियों को तो ख़त्म कर देता है, लेकिन लियान नहीं मरा था। लियान बहुत ज़्यादा खतरनाक था। तो उन दोनों के बीच बहुत ही हाई लेवल की फाइट होने लगती है। तो वहीं जितने भी बच्चे थे उनको वो घोड़ा गाड़ी वाले ने एक घोड़ा गाड़ी के अंदर ही कैद करके रख लिया था, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो छोटी बच्ची अपनी हिम्मत दिखाते वहां से भाग निकलती है, क्योंकि मिस्टर मा ने उसको सारी बात बता दी थी कि उसके पिंगान के पास जाना है। तो वो पिंगान के पास जाने के लिए ही निकल चुकी थी और मिस्टर मा अभी भी लियान के साथ फाइट कर रहे थे। इतनी खतरनाक फाइट थी कि पूरा जंगल ऐसा लग रहा था तहस नहस हो जाएगा। मानना पड़ेगा लियान बहुत जल्दी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। पहले तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन अब तो मिस्टर मा को भी इतनी आसानी से टक्कर दे पा रहा है। अब पिंगान जैसे ही उस छोटी बच्ची के मुंह से सारी बातें सुनता है वो एकदम ज्यादा परेशान हो जाता है और वो बच्ची से कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को बचा लूंगा, बच्चों को कुछ नहीं होगा, मुझ पे भरोसा रखो। तभी वहाँ पर वो जो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला था वो बंदा आ जाता है, जो मिस्टर मा के कुछ जले हुए कपड़ों का टुकड़ा लाकर पिंगान को देते हुए कहता है कि रख ले इसको, इससे तुझे पता चल जाएगा कि मिस्टर मा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर तुझे बच्चों को बचाना है ना तो तेरे पास वो सील होगा जो कि मास्टर ने तुझे दिया था, वो सील मेरे हाथ में दे दे, मैं सारे बच्चों को छोड़ दूंगा। मतलब कि ये सील वही सील था जिसको देने के लिए डॉक्टर ने पिंगान को मना किया था कि किसी को मत देना। पर अब पिंगान दोनों चीज की मुसीबत में फंस चुका है। वो सील देगा तो बच्चे आजाद होंगे और सील नहीं देगा तो बच्चे मर जाएंगे, लेकिन सील देने के लिए भी तो उसको पहले से ही मना करके रखा गया था। तो पिंगान कंफ्यूज हो जाता है कि वो अब करे तो करे क्या। इसके बाद हम लियान को देखते हैं जो उसी लड़के के पास आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये लियान तो उसी लड़के के लिए काम करता है। लियान उस लड़के को इंपीरियल मास्टर कह रहा था। वो लड़का लियान से कहता है कि अबे तुझे क्या हुआ, तेरी ऐसी कुत्ते जैसी हालत किसने कर दी, कौन मारा तेरे को इतना। लियान सारी बात बताता है कि मैं गया था मिस्टर मा को मारने के लिए, मैंने बच्चों को भी कैद किया ताकि उसके बदले पिंगान से वो सील हासिल कर सकूं, लेकिन मिस्टर मा तो पीछे ही पड़ गया था, उसने अपनी जान तक के दे दी ताकि बच्चों को बचाया जा सके। मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बड़ी मुश्किल से उसको मारा है, लेकिन ये चीज नहीं कर पाया कि मेरे पास वो सील अभी तक तो नहीं आए, लेकिन उम्मीद है कि कुछ ही टाइम के अंदर वो पिंगान बच्चों को बचाने के लिए सील हमें दे देगा। यानी कि अगर पिंगान ने वो सील दिया तो वो सीधा का सीधा सील इसी लड़के के पास आने वाली है जिसके पास वो सील नहीं आनी चाहिए। वो जो लड़का था उसके पास ऑलरेडी एक सील थी और ये सील वही सील थी जब मास्टर ने अपने एक डिसाइपल को बहुत पहले दिया था। जब वो डिसाइपल शहर छोड़कर जा रहा था और उसी टाइम पहली बार निंग्योबी की भी एंट्री हुई थी ना, तो वही वाला डिसाइपल था। ये लड़का उस डिसाइपल के पास भी गया था और उसको धमकी दी थी कि अगर तू अपने परिवार को जिंदा देखना चाहता है तो ये सील लाकर मुझे दे दे। तो उस टाइम तो उस डिसाइपल ने डर के मारे इस लड़के को वो सील दे दिया था, वही सील इस लड़के के पास जिसे वो डिस्ट्रॉय कर देता है। वो यहाँ पर कह रहा था कि मैं मास्टर से जुड़ी हुई हर एक चीज जो यहाँ पर होगी मैं सबको खत्म कर दूंगा, ताकि तुमने अपनी जितनी भी इनहेरिटेंस यहाँ पर इस गांव के अंदर छोड़ के रखी है वो सारी इनहेरिटेंस मुझे मिल जाए। मेरे अलावा तुम्हारी इनहेरिटेंस मैं किसी को भी लेने नहीं दे सकता। अब ये किस इनहेरिटेंस की बात कर रहा था और ये कैसे उसको हासिल करेगा, इसके बारे में अभी हमें उतनी जानकारी नहीं दी जाती। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।